नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नीमच सिटी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 486 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा, एक कमांडर जीप और डामर टैंक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल के नेतृत्व में की गई। घटना दिनांक 19 जुलाई 2025 को नीमच मनासा नाका आम रोड पर घटी, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल नाकाबंदी की गई और एक कमांडर जीप क्रमांक RJ 09C2014 जो एक डामर टैंक को टोचन कर ले जा रही थी को रोका गया। तलाशी के दौरान डामर टैंक के भीतर छिपाकर रखा गया 486 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी सुरेश पिता कारूलाल भील, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम नेवड़, थाना नीमच सिटी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना नीमच सिटी पर NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पूछताछ में अवैध मादक पदार्थ के स्रोतों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास पटेल और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस की सफलता से नशा माफिया को बड़ा झटका लगा है। सीहोर जिले के एक शिक्षक ने हैरत कर देने वाला कारनामा कर दिखाया है। सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन संकुल केंद्र की प्राथमिक शाला हीरापुर में पदस्थ शिक्षक शहीद खान ने जनपद पंचायत के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। किरण स्व सहायता समूह को लाभ पहुंचाया। पंचायत ने 23 जनवरी 2024 को समूह को गुणवत्ताहीन भोजन देने के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी से हटा दिया। इसके बावजूद शिक्षक ने झूठी रिपोर्ट बनाकर समूह को काम पर बनाए रखा। 7 जनवरी 2025 को जनपद पंचायत ने फिर पत्र जारी कर समूह को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद भी 19 फरवरी 2025 को शिक्षक शहीद खान ने हस्तलिखित झूठा पालन प्रतिवेदन दिया कि भोजन MSMC द्वारा बनाया जा रहा है। जानकारी मीडिया की टीम के संज्ञान में आया तो टीम मौके पर पहुंचकर संस्था प्रभारी ज्योति राजौरिया से जानकारी लेते हुए मामले का स्पष्टीकरण जाना। संस्था प्रभारी के द्वारा बताया गया कि 11 जुलाई से स्व सहायता समूह बंद कर दिया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाला प्रभारी के द्वारा ही घर से भोजन बनवाकर लाया जा रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। लेकिन हीरापुर शासकीय प्राथमिक शाला में पीने के पानी की किल्लत है। संबंधित जानकारी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं और संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं और पीने का पानी छोटे बच्चे अपने घर से लेकर आ रहे हैं। भोजन की जानकारी छोटे बच्चों से मीडिया की टीम ने ली है तो बताया गया कि हम बच्चों के लिए भोजन हमारे स्कूल के प्रभारी स्वयं अपने घर से बनाकर ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागवती। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक शाला हीरापुर। अच्छा, आपके स्कूल में भोजन कराते हैं क्या? यस सर। अच्छा, सभी को भोजन कराते हैं? कैसा बनता है भोजन? अच्छा बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आना बेटा। आज दाल। अच्छा, भोजन स्कूल में बनता है फिर कहीं बाहर से आता है? मैडम, बाहर से। भोजन स्कूल में बनता है फिर बाहर से आता है? प्रिंसिपल मैम बाहर से मंगाई। अच्छा, उनके घर से बनवा कर लाती है मैडम। सब बच्चों को भरपेट भोजन मिलता है? क्या नाम है बेटा? भोजन मिलता है स्कूल में? क्या शुभ नाम है आपका और किस पद पे आप ये स्कूल में पदस्थ हो? ज्योति राजौरिया है, यहाँ की शाला प्रभारी हूँ मैं, प्राथमिक शिक्षक हूँ। जो ये शाला का नाम? शाला का क्या नाम है? प्राथमिक शाला हीरापुर। हीरापुर। जो अभी माध्यम भोजन को लेकर के मामला चल रहा है, इसमें समूह प्रभारी जिनको नियुक्त किया गया था, इनके द्वारा किस प्रकार का जो अभी बताया जा रहा है कि कुछ भ्रष्टाचारी में लिप्त उनका पूरा मामला सामने आया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मैं यहाँ 13 में नियुक्त हुई थी, तब से यहाँ यही किरण स्व सहायता समूह का कार्य कर रहा था। इसके बीच में मैं 18 में चली गई थी MNB में जन शिक्षक बन करके और वापस आई हूँ। मैंने मई में ज्वाइन कराया जब अटैचमेंट खत्म हुआ। तब भी मुझे दूसरे दिन ये स्व सहायता समूह वाला आए हैं और आकर के मुझसे कहते हैं कि मैडम ये अनुबंध को साइन करना है, क्योंकि अनुबंध मैंने पहले भी साइन किए हुए थे। मुझे मालूम था एक प्रक्रिया है, 3 साल में अनुबंध में साइन होते हैं। तो मैंने यहाँ जो प्रभारी रहे हैं मेरी अनुपस्थिति में, तो उनको फ़ोन करा। मैंने कहा सर ये अनुबंध पे हस्ताक्षर करवाने आए हैं, तो उसमें छात्र संख्या लिखनी होती है। कौन है मैडम वो प्रभारी? शहीद खान सर हैं जो देख रहे थे यहाँ। तो वो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा सर ये अनुबंध पे हस्ताक्षर करवाने आए हैं, तो आप बता दीजिए छात्र संख्या कितनी है। तो उन्होंने कहा मैडम 41 है। उन्होंने उस समय मुझे नहीं बताया कि ये स्व सहायता समूह बंद हो गया है
कि इस पे मैडम विवाद चल रहा है, आप मत करिए या कुछ भी। उन्होंने कहा हाँ मैडम कर दीजिए। एक से माध्यम भोजन को बंद कर दिया गया, तो बच्चों को भोजन कैसे करवाया जा रहा है फिर? मेरे द्वारा एसएमसी का मैंने लिख के दिया है कि एसएमसी भोजन करवाएगी, तो मैं भोजन करवा रही हूँ, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सीहोर से अपने घर से बना के ला रही हूँ। तो ये कारण मात्र पानी की वजह से हो रहा है कि घर से भोजन लाना पड़ रहा है, कि कारण और कुछ भी है? पानी भी नहीं है और अभी मुझे रसोइयों की व्यवस्था भी कुछ नहीं है, भोजन कौन बनाएगा? अभी जब यहाँ रसोइयों की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो मैं यही भोजन बनवाऊंगी। लगभग डेली कितने बच्चों को भोजन कराया जा रहा है? 22 बच्चे 23 बच्चे आ रहे हैं रोज। सबको 22 बच्चे आ रहे आपके घर से ही लाकर भोजन हैं। कराया जी, जा मैं रहा है? अभी घर से ला रही हूँ, क्योंकि अभी ना तो अभी मैं खाते की प्रक्रिया कर रही हूँ, एसएमसी का खाता खुलवा रही हूँ बैंक में, उसकी प्रक्रिया कर रही हूँ। अभी जब आ जाएगा, रसोईया आ जाएगा, पानी हो जाएगा, तो मैं फिर यहीं बनवाऊंगी। वैसे जल्द पानी की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, पानी की तो व्यवस्था बहुत जरूरी, पानी तो है ही नहीं एक। तो अभी बच्चे कहाँ से पी रहे हैं पानी? बाटल अपने घर से लाते हैं, मैंने उन्हें बाटल उपलब्ध करवाई है, तो बाटल भर के लाते हैं, मैं भी अपने घर से लाती हूँ भर के। श्री गुजराती रामी माली समाज द्वारा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को और खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। जानकारी देते हुए शिक्षा समिति अध्यक्ष दिनेश परमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के लगभग 220 विद्यार्थियों का जिन्होंने 75% से अधिक अंक कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए और 30 खिलाड़ी जिनमें सभी खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर पिंकेश गहलोत, MD अमलतास अस्पताल, आरोपियों में श्री OP हरोड़, संभागीय खेल अधिकारी शैलेंद्र व्यास, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम नारायण परमार, नरसिंहघाट धर्मशाला अध्यक्ष आनंदीलाल सोलंकी, ओंकारेश्वर धर्मशाला अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी, छात्रावास इंदौर अध्यक्ष कैलाश हरोड़, चिकित्सा सुविधा अध्यक्ष दिलीप चौहान, महामाली संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश वाघेला एडवोकेट थे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा महात्मा फुले और सावित्री देवी फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप दीपन किया गया और अतिथियों का स्वागत दिनेश परमार द्वारा किया गया। इसके बाद अतिथियों ने बच्चों का खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवियों का भी शॉल और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। संचालन अनिल बारोड, विशाल चौहान, श्री विनोद मकवाना ने किया और आभार पूर्व पार्षद CL वर्मा ने माना। बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक केतकी सिंह के जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय में फल वितरण का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनिकेत वर्धन सिंह द्वारा किया गया। केतकी सिंह अपने बेबाक बयानों और जनता से सीधे जुड़ने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका समाधान करने का प्रयास करती हैं। केतकी सिंह का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती हैं। अनिकेत वर्धन सिंह है। अभी आप लोग के द्वारा कैसा ये इमरजेंसी अस्पताल में फल वितरण किया जा रहा है, क्या कुछ है आज हमारी नेता बलिया के बुलंद आवाज, लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक बड़ी बहन केतकी सिंह जी का जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हम सब भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वितरण के कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। और भी आज क्या क्या कार्यक्रम है और ये फल वितरण कहाँ कहाँ पे किया गया? ये फल वितरण जिला अस्पताल में किया गया। अभी तो हम वर्तमान में महिला अस्पताल है, महिला अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पे होगा, बालेश्वर मंदिर होगा, अन्य जहाँ पे भी जरूरत हो जरूरतमंदों को इस फल वितरण को किया जाएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या आज कार्यक्रम है इनकी? जी, आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। हर मंडल में बांसडीह के वृक्षारोपण भी है और भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे आपको मीडिया के माध्यम से ही पता चल जाएगा। क्या कहेंगे आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर विधायिका जी के लिए? बांसडीह विधायक हमारी बड़ी बहन का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि लोगों को उनसे अपने आप अटैचमेंट हो जाता है। ये देखिए, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, जितने लोग हैं उनसे व्यक्तिगत अटैच है, उनके कार्यों से खुश है। इस वजह से लोग उनकी उपलब्धियों को का जश्न मनाने के लिए उनके जन्मदिन पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जो भोजपुरी को लेकर काफी फेमस में रहती है, जैसे सेलिब्रिटीज भी वो लोग आज उनके जन्मदिन को शुभकामनाएं दे रहे हैं, रवि किशन हो या दिन का भोजपुरी को लेकर काफी वो सुर्खियों में रहती हैं। सदन में भोजपुरिया वाहक नाम से ही वो फेमस हो चुकी हैं, क्योंकि सदन में अधिकतर अपना भाषण भोजपुरी में ही दे रही हैं और भोजपुरी समाज से भी उन्हें भरपूर प्यार मिलता रहा है और मिलता रहेगा। भगवान से प्रार्थना क्या करेंगे सर उनके लिए? भगवान से, हमारे बाबा बालेश्वर नाथ से यही प्रार्थना है कि उनकी दीर्घायु हो और जो नेक कार्य कर रही हैं वो यूं ही करती रहें और बांसडीह को सर्वोत्तम विधानसभा बनाए। नगर के वार्ड क्रमांक 8 के शिव मंदिर के पीछे नगर पालिका के द्वारा मंगल भवन का निर्माण किया जा रहा है।
नगर के वार्ड क्रमांक 8 के लिए आवंटित ये मंगल भवन स्थानाभाव के चलते ये मंगल भवन का निर्माण कर वार्ड क्रमांक 7 की शासकीय जमीन पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण में रुपए लगभग 22 लाख की लागत से इस मंगल भवन का निर्माण होना है। इस कार्य के लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। इसके बाद निविदा आमंत्रित होने के बाद संबंधित ठेकेदार को कार्य आदेश भी जारी किया गया। जब यहां निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तब रेलवे के अधिकारियों के द्वारा लगभग 15 दिन बाद इसे अपने स्वामित्व की जमीन बताते हुए ठेकेदार को निर्माण कार्य रोक दिए जाने का आदेश दिया। इसको लेकर वार्ड पार्षद प्रमोद बंदेवार सहित वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसके बाद जिला कलेक्टर और तहसीलदार के निर्देश पर इस भूमि के स्वामित्व का पता लगाने के लिए सीमांकन की कार्यवाही पटवारी दल के द्वारा की गई, जिससे ये भूमि शासन के खाते की बताई गई है। पटवारी हल्का नंबर 91 की खसरा क्रमांक 924, 925, 928 और 929 के रकबा क्रमांक 0.640, 0.628 और 0.680 के कुल रकबा 1.948 पाया गया, जबकि रेलवे के खसरा क्रमांक 917, 918, 922, 930 और 931 प्राप्त हुआ और भूमि के खसरा क्रमांक 692 में कुल रकबा 13.799 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश शासन की सड़क दर्ज है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।